तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व 3.2 का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका पार्ट। तो यह है 3.5621। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है, यह फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस। ये दो उसके कॉमन लॉगरिथम है। तो इस क्वेश्चन में हमें उसने आंसर दिया हुआ है, हमने आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। यानी उसने हमें बता दिया है कि ये जो उसने कॉमन लॉग निकालने के बाद उसने कहा ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका वो नंबर फाइंड करना है जिसका हमने ये ऑलरेडी उसने निकाला हुआ है। तो आपने इसमें रिवर्स में जाना है। तो इस रिवर्स के लिए एक लॉग के साथ एंटी लॉग का एक टेबल होता है और उसकी मदद से हम इसको करेंगे सॉल्व। क्योंकि हमें नंबर नहीं पता तो हमने वापस जाना है, बैक पे जाना है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट, क्योंकि हमें लेट एक्स के बराबर रख लेंगे इसको। लेट लॉग, यानी एक्स एक नंबर था जिसका लॉग क्या है, ये है 3.5621। यानी एक्स एक नंबर है जिसका ये लॉग है, एक्स हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे दोनों साइड का पहले। तो मैं एंटी लॉग करूँगा, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड पे, इनटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग की मदद से आप वापस चले जाएंगे 3.56 उस नंबर की तरफ जो कि हमने फाइंड करना है। ये एंटी लॉग लॉग के साथ कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा। अब हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। हमने इस नंबर का अब करना है एंटी लॉग मालूम। तो इसके लिए हमें एंटी लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। तो लॉग वाले टेबल में क्या होता था, हम ये दो नंबर को लेते थे, पहले दो नंबर का, जैसे 35 को, ठीक है ना, आपको पता है। तो एंटी लॉग में क्या होगा, एंटी लॉग में हम इन नंबर के बजाय हम ये पॉइंट के बाद वाले जो 56 है हम इसको ढूंढेंगे, ये दो नंबर ढूंढेंगे और हम पोजीशन 2 पे देखेंगे कॉलम 2 में, और डिफरेंस 1 का होगा, ठीक है। मैं एंटी लॉग टेबल खोलता हूँ, बहुत इजी है, ये भी मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास देखें एंटी लॉग का टेबल आ गया, इसके ऊपर लॉग का टेबल है और नीचे ये एंटी लॉग है, ठीक है। तो एंटी लॉग में हम गए, ठीक है। तो इसमें हमने ढूंढना है 56 को, ये पॉइंट में, ये आपको पॉइंट में मिलेगा, ये देखें 50 ऊपर है, पॉइंट 56। और पोजीशन कौन सी थी, पोजीशन 2 थी, ये देखें पोजीशन 2 है ना, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर वाला डिजिट 2 था, तो हम उस पे आ गए। तो ये 3648 है, 3648, ठीक है। ये देखें 3648 पोजीशन 2 पे क्या है, पोजीशन 2 पे हमारे पास आ गया 3648। 56 का डिफरेंस 2 था और यानी कि 2 पोजीशन पे था और डिफरेंस 1 है इसका, ठीक है ना। डिफरेंस में देखते हैं क्या है, हम उसमें प्लस करेंगे तो मैं, अब हम दोबारा एंटी लॉग वाले पे आ गए, ठीक है। तो देखें 56 में ये आ गया, पोजीशन 2 पे हमारे पास आ गया 3648, ठीक है। और अब जाएंगे 1 पे, देखेंगे 1 पे 1 ही इसका डिफरेंस आ रहा है, 1 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 3648 में प्लस करेंगे तो 3649 इसका वो नंबर हमें मिल जाएगा जो असल में वो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ। अब ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग का 3649। इसके बाद अब इसका इशारिया या पॉइंट सेट करेंगे। तो ये वो नंबर है जिसका हमने ऑलरेडी उसने इसका लॉग निकाल के हमें दिया हुआ था 3.5621। तो अब हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है, फुल स्टॉप या पॉइंट को। तो अब देखें इसमें जो आंसर था उसने दिया हुआ था उसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 है। इट्स मीन कि उसने पॉइंट 3 जो है ना पॉजिटिव मूव किया है इस साइड पे, ठीक है ना। अब पॉइंट कहीं ये इधर था तो उसने 3 पॉइंट इधर मूव किया। इट्स मीन कि अभी फ़िलहाल इसका पॉइंट जो है ना वो हम कंसीडर करते हैं 3.6 समथिंग यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से अब हम क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 था तो हम 3 पॉइंट यहाँ चलेंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे,
ये हो जाएगा 3649.0। आपको समझ आया? ये वो नंबर है जिसको वो लेके चला और उसने हमें निकाल के दिया इसका जो लॉग। तो हम एंटी लॉग की मदद से वापस आए हैं, इसको एंटी लॉग टेबल की मदद से इसको सॉल्व किया और पॉइंट एडजस्ट किया यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्यों लेके आया? क्योंकि 3 पॉइंट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक +3 था, तो इसलिए अब मैं उसको मूव करके वापस ले आया हूँ। ये बहुत से स्टूडेंट्स को चीज़ समझ नहीं आती, तो इसको देखें क्योंकि हमें आंसर दिया हुआ था, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया कि ये वो नंबर था जिसका उसने निकाला है। अब अगर दोबारा अगर आप 3649 को लेके चलें, ठीक है, और इसी का निकालना चाहें लॉग, तो ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो आप इसको मूव करेंगे, ज़हरी बात है। अब मैं इसी को अब बता रहा हूँ, यहाँ लेके आएंगे ना, तो ये बनेगा 3.649, ठीक है ना, 0 ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट हमने पॉजिटिव, ये प्लस है, इधर लेके आए हैं। तो ये आंसर हमारे पास था, तो जो कि आंसर ये था, तो हम उसको लेके आए, फिर वापस एंटी लॉग की मदद से ये नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 हम करते हैं। इसमें देखें कि ये ऊपर बार लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट लॉग एक्स का हमने लिया था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.7427। अब हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, लॉग ऑफ एक्स और एंटी लॉग ऑफ -1.7427 का, ये जो हमारे पास आंसर है। लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, ये ऐसे ही कटेगा जैसे +1 और -1 कटते हैं ना, +1 -1, तो ये 0 बन जाता है। इसी तरह जो है ना, इसी तरह लॉग और एंटी लॉग ये कट जाएंगे आपस में। ठीक हो गया। अब हम 7 4 को ढूंढेंगे एंटी लॉग के टेबल में 2 वाले कॉलम में, और 7 नंबर पे जो डिफरेंस होगा ना वो इसमें प्लस कर देंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या है, साथ आसिस को देखते हैं। 74 को ढूंढना है हमने 2 में। ये देखें, ये 74 आ गया, 74 आ गया। 74 को हमने ढूंढना है 2 में, तो ये आ गया आपके पास, ये 0 पोजीशन है, ये 1, ये 2, ये 55 21 आ गया। ठीक है, और आगे 7 था, तो 7 हम देखते हैं डिफरेंस में, 7वें नंबर पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ये। ठीक है ना, 9 आ रहा है, 9 इसमें प्लस करेंगे, 55 21 में 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 55 30 आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया है, 55 30। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया नंबर 55 30। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, 55 30 हमारे पास वो नंबर आ गया, एंटी लॉग उसका आगे लिए हमने। ठीक है ना, अब पॉइंट सेट करने की बात है। पॉइंट अब देखें उसमें आंसर में क्या था, तो 1 पॉइंट माइनस में था ना। ठीक है, तो अभी पॉइंट यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे अभी तो माइनस में है, इट्स मीन के पॉइंट एक इधर मूव करके जाएगा। ठीक हो गया, तो अब होगा 0.5530, ये वो नंबर है जिसका लॉग लिया गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये जो आपको दिया हुआ है। अब अगर रिवर्स में चलते हैं दोबारा आप, तो आप इसी का लॉग लेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। लॉग का टेबल यूज़ करते हुए इसको बेशक आप ट्राई करें, इतना मुश्किल नहीं है, ये होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें ना, अब इसी को दोबारा हम लेके चलते हैं ना, तो सॉल्व करते हैं। 55 30 है ना, हम ये कहते हैं कि इसी अब ये वो नंबर आ गया है, तो अब नंबर लेते हैं, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वो आंसर उसने जो निकाला था। अब देखें, ये इस पॉइंट को मैं 1 पॉइंट इधर मूव करता हूँ, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा नंबर -1। अब पॉइंट, अब मैं तीसरा करने के लिए 55 को मैं ढूंढूंगा तीसरी पोजीशन पे, और डिफरेंस 0 देखेंगे क्या है। ठीक है ना, अब ज़रा मैं लॉग वाले टेबल पे चला जाता हूँ। ये मेरे पास लॉग वाला टेबल आ गया ऊपर। ठीक है ना, तो अब लॉग वाले टेबल में मैं इसको ढूंढता हूँ 55 को थर्ड पोजीशन पे। ठीक है ना, ये देखें 55 को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया जी 55 को थर्ड पोजीशन पे, तीसरा नंबर थर्ड पोजीशन पे। ये देखें 74 और 27 सेम नंबर आपके पास आ गया। ठीक है,
और यही हमें क्वेश्चन में देखें गिवन था, ठीक है, 7427, ये देखें लॉग पे यही आपको मिला हुआ है। तो इस तरह आप वापस भी जा सकते हैं, यानी हमारा आंसर ठीक है। हमने आंसर से क्वेश्चन की तरफ आए एंटी लॉग की मदद से, और ये जो हमने नंबर फाइंड किया इसको दोबारा लॉग के से सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास 7427 ये देखें आ गया, और 1 पॉइंट मूव किया है, ये देखें 1 आ जाएगा माइनस का, -1.7427, ठीक है ना। ये लॉग वाले टेबल में देखें, ये देखें 7427 आ रहा है, ये थर्ड पोजीशन पे बिल्कुल ठीक। होपफुली अब तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई की है कि आप इसको देख लें। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं अगेन आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। मैथ जो है ना वो एक गेम है। तो देखें इस क्वेश्चन में आपको होपफुली ये समझ आया होगा कि कैसे हमारे पास आंसर गिवन था, तो हम वापस आंसर हमारे पास था दिया हुआ, ठीक है ना। हम वापस गए क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा वो नंबर था, ठीक है ना। इसका हमें लॉग निकला हुआ था, तो हम उस नंबर की तरफ चले गए कि वो नंबर क्या था जिसका लॉग निकला है, ठीक है। और फिर नंबर से वापस आएंगे तो आपको वो लॉग मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जब आपको ऑलरेडी लॉग दिया हो तो आप एंटी लॉग की मदद से उसको कर सकते हैं सॉल्व। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मैं मज़ीद इसको अब आपके लिए इस कंसेप्ट में मैं साफ़ करता हूँ। यानी अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है, मुझे एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 2465, ठीक है ना। इसका मैंने निकाल लिया लॉग से निकाला, लॉग निकाला, तो इसका आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई भी नंबर आ गया 1.24, ठीक है। अब इसको दोबारा अगर आपने वापस जाना है उस नंबर की तरफ, ये आंसर से इस तक जाना, तो एंटी लॉग की मदद से आएंगे, ठीक हो गया। लॉग की मदद से उसको निकालेंगे, और एंटी लॉग टेबल भी होता है, उसकी मदद से आप वापस वो नंबर गेट कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें यह है कि हमने व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हमने इसमें देखना है कि जैसे लॉग बेस 381 इक्वल टू एल, ये अननोन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है एल में, यानी कि क्या चीज़ रखी जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। उससे पहले हम थोड़े से ये आप लॉग के और एक्सपोनेंट के थोड़ा सा देख लें कि लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं या पावर में कैसे चेंज करते हैं। लेट्स से मेरे पास लॉग हो, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। लॉग मेरे पास एक कोई नंबर वाई एक वेरिएबल है, ठीक है ना। लॉग की बेस लेट्स से ए है, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स के हो। तो ये लॉग फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे बना सकता हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म बनाने के लिए होता ही है कि ये जो बेस है ना, बेस उधर ही रहती है, बेस उसी जगह पे रहेगी, ए इधर ही रहेगा, ए की जगह चेंज नहीं होगी। ये जो एक्स है ना, ये कोई भी नंबर होगा, ये इसकी पावर बन जाएगी बेस की, ए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ए के ऊपर एक्स आ जाएगा, और ये वाई जो है ना मूव करके इस साइड पे चला जाएगा। ये आपने याद रखना है, वाई मूव करके इधर चला जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कोई मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है ना लॉग, ठीक है, इसकी बेस क्या है 3 है, ठीक है, और 81 यहाँ पे ये y की जगह है, इक्वल टू एल x की जगह है। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि ये जो x है ये मूव करके उधर चला जाएगा, l मूव करके ये बेस के ऊपर चला जाएगा, और 81 मूव करके इधर आ जाएगा l की जगह, ठीक है, और log हट जाएगा। ठीक है, ये log फॉर्म है ना, log फॉर्म को अगर पावर की एक्सपोनेंट की फॉर्म बनानी है, अब क्या होगा, ये देखें 3 इधर ही रहेगा, बेस 3 के ऊपर एल आ जाएगा, और 81 इधर चला जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस में ये होता है स्टूडेंट्स। तो ये वाला रूल आपने याद रखना है कि बेस क्या होगी, जो दूसरी साइड पे जो एक्स है वो बेस के ऊपर आ जाएगा, और आपका ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हम इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और फिर देखते हैं आगे मज़ीद के जी हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। होप फॉर द बेस्ट।